चर्चा उत्तर प्रदेश में कई लोगों की है, लेकिन चर्चा में है एक नेताजी के भाई। और चर्चा में इसलिए क्योंकि उन्हीं के पार्टी के सांसद ने उनके नाम पर नहीं लेकिन उनके पोस्टर के नाम पर ऐसा आरोप लगाया है जिससे जिले की सियासत कहिए उत्तर प्रदेश की सियासत में असर हो रहा है। तो आज चर्चा में बात करेंगे ऐसे ही चर्चित मामले की। मामला है इटावा का, यानी कि अखिलेश यादव के गृह जिले का। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और कन्नौज से भी सांसद हैं। उनके भाई अभिषेक यादव उर्फ अंशुल यादव, उनका और समाजवादी पार्टी से इटावा से सांसद जितेंद्र दोहरे जो कि दलित समुदाय से आते हैं, उनको लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। चर्चा में एक पोस्टर है, पोस्टर न लगाना या कहिए फोटो ना होना बना है। क्या है मामला, कैसे वो आपको समझाते हैं। दरअसल जितेंद्र दोहरे ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि भैया कुछ लोग जो हैं हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं या जान का खतरा है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि अंशुल यादव जो हैं उनका उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है, लेकिन उनको जान से मारने का खतरा है। जरा ये वीडियो देखिए। उन्होंने शुरुआत की है और वो हमें जान से मरवाने की धमकी भी दिलवा रहे हैं, ये भी हो रहा है। तो ये जो खतरे वाला बयान है, इस विवाद की शुरुआत कैसे होती है वो हम आपको बताते हैं। इटावा के महुआ ब्लॉक में 20 सितंबर को एक प्रोग्राम था। महुआ ब्लॉक में, महुआ ब्लॉक जो इटावा में आता है, इटावा के सांसद जितेंद्र हैं और उनकी पत्नी जो है इस ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख है। इसी ब्लॉक में जब वो कार्यक्रम रहा तो उसमें एक बड़ा पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर में कई सारे लोगों की फोटो थी। शिवपाल यादव जो कि उस मंच पर भी थे, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, वो भी वहां मौजूद थे। इसके अलावा जितेंद्र दोहरे भी मौजूद थे, उनकी पत्नी भी मौजूद थी। और फोटो में एक व्यक्ति का फोटो नहीं था, वो हैं जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव, अभिषेक यादव जो कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। इसके बाद जो है बातचीत शुरू हुई, विवाद बढ़ना शुरू हो गया। कहा यह गया कि जानबूझकर कराया गया है और सोशल मीडिया पर कुछ टिप्पणियां की गई। ये जब टिप्पणी हुई तो आहत कौन हुआ? सांसद, वो भी समाजवादी पार्टी के ही जितेंद्र दोहरे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिल्कुल गलत है, ये जैसा किया जा रहा है वो नहीं है, ये कुछ लोग कर रहे हैं, इशारे पे कर रहे हैं। और इसको पूरे विवाद को एक तरीके से पोस्टर विवाद को जो अंशुल यादव से जुड़ा हुआ है उस पर उन्होंने खुलकर मीडिया के सामने बातचीत की। जिले के जिला पंचायत की प्रथम नागरिक हैं और हमारे राजनीति में जब से मैंने राजनीति शुरू की है तब से उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहा और है, क्योंकि ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव से लेकर के आज तक उनके सम्मान में हम हमेशा खड़े थे और खड़े रहेंगे। लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने अभद्र जो टिप्पणियां की हैं उनको भी हम माफ करते हैं, लेकिन ये गलत है। इस तरीके से जब जनता ने चुना है तो और उस प्रतिनिधि को इस तरीके से गलत टिप्पणी की जाए तो वो चीज़ गलत जा रही है। हम लोग पीडीए के लोग हैं और पीडीए के लोग सभी लोग समाजवादी पार्टी में आज काम कर रहे हैं। मैंने परसों माननीय राष्ट्रीय महासचिव हमारे शिवपाल चाचा का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में बहुत सारी होर्डिंगें लगी, सभी होर्डिंगों में उनकी फोटो थी, लेकिन एक फोटो में किसी कारणवश मिसप्लेस हो गया, एक फोटो में किसी तरह से नहीं लग पाई, तो उसी को लेकर के कार्यकर्ताओं ने अभद्र टिप्पणियां लिखनी शुरू कर दी हैं। वैसे तो ऐसे विवाद होते रहते हैं, लेकिन अब मामला जो है वो यादव परिवार का है, यानी कि अखिलेश यादव की फैमिली का है। जो अंशुल यादव हैं वो अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई राजपाल यादव जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे हैं अभिषेक यादव, जिनका नाम अंशुल यादव भी है। जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जो सामने आपको बताया इटावा से हैं। पहली बार नहीं चुने गए, 2021 से पहले 2015 में पहली बार निर्विरोध चुने गए थे। 2021 में जब विवाद चल रहा था सपा और एक तरीके से कहिए शिवपाल यादव में, तब सपा ने भी और शिवपाल यादव ने उनका समर्थन किया और वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए। उनकी मां प्रेमलता यादव भी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। अब इस पूरे विवाद को जोड़ा जा रहा है कि ये किस तरीके से एक सपा के सांसद एक पोस्टर न लगाए जाने को लेकर, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको कैसे धमकी दी जा रही है। लेकिन वो बार बार इस बात को साफ कर रहे हैं कि अंशुल यादव का तो आशीर्वाद है, क्योंकि वो यादव परिवार से हैं और वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। हम जब उनसे हमारी बातचीत होगी तो हम ज़रूर
ये कहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने, शिवपाल यादव के सामने, हम ये बताएंगे कि कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं और कौन लोग जो हैं इस सब कुछ को करवा रहे हैं, एक पार्टी के ही सांसद के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करवा रहे हैं। जरा ये बयान भी सुनिए। हम तो अंशुल भैया का हमेशा सम्मान करते रहे और करते हैं, वो क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के छोटे भाई हैं। अब कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग गलत हैं। बर्तना विधानसभा में एक आध जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने शुरुआत की, इस पे उन्होंने शुरुआत की है और वो हमें जान से मरवाने की धमकी भी दिलवा रहे हैं। ये भी हो रहा है। हम कार्रवाई कोई नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं समाजवादी पार्टी नाम भी खोल देंगे और कुछ गुप्त रूप से ये नाम पता चला है, हम वो वक्त आने पर वो नाम भी खोल देंगे। एक आध इटावा के पहले के लोग हैं, कुछ नेता लोग, वो लोग भी कर रहे हैं। अब उनका वक्त आने पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे चाचा जी जब पूछेंगे तो हम नाम भी बता देंगे। अब एक पोस्टर न लगना या कहीं एक फोटो ना होना इतना भारी पड़ रहा है कि एक सांसद को बयान देना पड़ रहा है और इसको लेकर खूब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आपको बता दें कि जितेंद्र दोहरे उन सांसदों में हैं जिनको अखिलेश यादव ने पीडीए प्रयोग के तहत टिकट दिया था। दलित समुदाय से आते हैं, इटावा जहां से हालांकि सीट सुरक्षित है, यहां से वो जीत कर पहुंचे और रमाशंकर कठेरिया जो कि यहाँ से बीजेपी के सांसद थे, पूर्व मंत्री भी रहे, उनको हराया था और खूब चर्चा में रहा कि बहुत दिनों बाद इटावा और मैनपुरी दोनों जगह पर समाजवादी पार्टी के सांसद हुए, वरना इस गढ़ पे सेंधमारी बीजेपी ने कर दी थी। लेकिन जिस तरीके के तेवर उनके सांसद दिखा रहे हैं उसको लेकर एक सवाल तो खड़ा हो रहा है कि क्या सब कुछ ठीक है या नहीं। फिलहाल चर्चा में आज इतना ही। स्टोरी भेजी थी इटावा से हमारे सहयोगी अमित तिवारी। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। Only spice I could add was there was a contest जिसमें ये था कि the girl जिसको सबसे ज्यादा रोजेस मिलेंगे वो जीतेगी। तो अखिलेश ने उस दिन मैसूर के सारे रोजेस इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते हैं, ये बाय हुक और क्रुक जीतना चाहिए। तो ही वन दैट कॉन्टेस्ट, गर्ल वन दैट कॉन्टेस्ट। अच्छा, हाँ, इट मस्ट बी हेल्पिंग हिम अप पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने उस फूल का क्या किया? सब उस लेडी को देने थे, दैट स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट। ये था कॉन्टेस्ट कि जो गर्ल स्टूडेंट को मैक्सिमम फ्लावर्स मिलेंगे वो विनर है। तो इन्होंने इतने सारे मैसूर के इकट्ठे कर लिए कि वो अपने आप में ऑब्वियस विनर थी वो। और सारे फूल अखिलेश जी ने कलेक्ट कराए, खरीदे और सब मतलब खरीदे या जो भी कराया होगा, ये मैं इतना नहीं, बट मेरे लिए यही बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उनको ये इंश्योर करना था कि जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे, उनका ग्रुप सपोर्ट कर रहा था, उसको जीतना चाहिए, वो जीतना चाहिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपके मैसूर की ही आती है कि खेलना कूदना तो उनका था, फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह की चीजें, लेकिन उनकी नाक टूट जाती है। हाँ, ये क्या? वो आई थिंक उनकी नाक की बड़ी चर्चा होती है। एंड इनफैक्ट जब उनकी ये एक बॉल से हिट करा था, नाक का फ्रैक्चर हुआ था, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी नहीं सजेस्ट की थी। उन्होंने कहा ठीक नहीं है। द ओनली पर्सन जिससे उन्होंने बाद में पूछा अबाउट हिज नोज, तो वो डिम्पल थी और उन्होंने कहा मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो उसके बाद नोज इज अ क्लोज चैप्टर। ये हम और आप बात करते हैं, उस परिवार में अब नोज इज नॉट अ डिस्कस चैप्टर। तो क्या उनकी नाक को लेकर के डिम्पल से नहीं, उन्होंने एक बारी बात करी होगी, मैंने डिम्पल से पूछा था ये बात। तो देखिए बहुत चीजें ना इन्फर करनी पड़ती है क्योंकि जवाब ना 2-2, 3-3 शब्दों में आते हैं। तो मैंने पूछा था कि नोज को लेके, बोले नहीं उस पे क्या था, सब ठीक था। सब समझ गए हम कि जरूर एज अ यंग कपल जब वो लोग डेट कर रहे थे जरूर ये बात आई होगी क्योंकि इतना नोज पे चर्चा होती थी। तो शी मस्ट हैव सेड कि इट्स नॉट एन इश्यू बिटवीन अस।